Hello everyone, welcome back to my another video of basic nursing education. So friends, today we will discuss about professional nursing role or function of nurse. ये जेएनएम फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक टॉपिक है. रोल ऑफ नर्स और फंक्शन ऑफ नर्स ये दोनों की मीनिंग सेम है. सो इसमें 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, नर्सिंग रोल मीन्स एक नर्स क्या क्या काम करती है. फर्स्ट, नर्स शुड बी ए केयर गिवर. सेकेंड, कम्युनिकेटर. अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, देन सब एक एक करके डिस्कस करेंगे. थर्ड, क्रिटिकल थिंकर. देन एडवोकेट, टीचर, मैनेजर, काउंसलर, रिसर्चर, लीडर एंड रिहेबिलिटेटर. फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. नर्स शुड बी ए केयर गिवर. A nurse meets the client holistic healthcare needs to promote health and the healing process. यहाँ पे client means patient. पेशेंट को हम क्लाइंट भी बोलते हैं. नर्स जो है पेशेंट को हेल्प करती है, उसको ठीक होने के प्रोसेस चल रहा है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस. जब वो पेशेंट बीमार होके आया था वो अब ठीक हो रहा है, क्योंकि नर्स मेडिसिन देती है, केयर करती है, फिजिकली मेंटली डेवलपिंग में हेल्प करती है, मतलब उसको पहले जैसे होने में मदद करती है. शी प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज एंड हेल्थ इन द इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट. अब जो पेशेंट आया है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के वजह से हॉस्पिटल आया है, तो वो डिजीज़ एंड हेल्थ को लेके ट्रीटमेंट करती है, उसको इमोशनली एंड सोशली सपोर्ट देके क्लाइंट की कंडीशन को इम्प्रूव करती है. देन सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेटर. द नर्स कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट क्लियरली एंड एक्यूरेटली. By the communication with the client, the nurse can identify the problems of the client and then communicate to other member of the health team. इस पॉइंट का मतलब ये है कि नर्स को पेशेंट की नीड और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के साथ उसकी लैंग्वेज में क्लियरली एंड एक्यूरेटली बात करती है, और वो वही कम्युनिकेशन करके जानती है पेशेंट को क्या हेल्प चाहिए और कंडीशन को ठीक करने के लिए उसकी हेल्थ टीम मेंबर से कम्युनिकेशन करती है, इसलिए उसको कम्युनिकेटर भी बोलते हैं. एग्जाम्पल, पेशेंट उसकी लैंग्वेज हिंदी में बात करती है और नर्स मेडिकल लैंग्वेज में या इंग्लिश में बात करेगी तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए नर्स उसकी लैंग्वेज में बात करती है. एंड देन आता है क्रिटिकल थिंकर. ए नर्स शुड यूज डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन कंजक्शन विद द नर्सिंग प्रोसेस. यहाँ पे पेशेंट को मेडिकल केयर देने के लिए नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ती है. जैसे कि फर्स्ट वो ऑब्जर्व करेगी पेशेंट को, देन एनालिसिस करेगी एंड देन इन्फेरेंस मतलब अनुमान लगाएगी कैसे ट्रीटमेंट होगा, एंड उसके बाद रिसर्च करके डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन करेगी कैसे ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, एंड देन लास्ट ये सब प्रोसेस से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. The next point, teacher. The nurse provides her client, their family and other member of the society with the information about health treatment. इसका मतलब ये है कि नर्स पेशेंट, उसकी फैमिली मेम्बर्स एंड उसकी सोसाइटी मेम्बर्स को हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. कैसे? सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, कम्युनिटी एरिया मतलब छोटे छोटे गांव में जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं कम है वहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में समझाती है. उसके बाद डिस्कस करेंगे एडवोकेट. ए नर्स प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम काइंड ऑफ इंजुरीज. द नर्स असिस्ट द क्लाइंट इन द एक्सप्रेसिंग देयर राइट्स व्हेन एवर नेसेसरी. एज एन एडवोकेट नर्स क्या रोल प्ले करेगी? नर्स प्रोटेक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि उसे बताएगी आपको ये सब फॉर्मेलिटीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, जब भी कोई ऑपरेशन होता है उससे पहले पेशेंट के घर वाले से एक साइन किया जाता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होगी. एंड देन नर्स असेस करेगी क्लाइंट को, उसकी जो लीगल राइट्स को जब भी ज़रूरत पड़ने में एक्सप्रेस करेगी, मतलब किसी के सामने बताएगी. देन नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजर. Nurse manages and coordinates the client care, supervises and guides the client to daily living. The nurse, as a manager, delegates duties and responsibilities to other team members with the goal of achieving efficient and effective care to the client.
नर्स है जो वो क्लाइंट को सुपरवाइज करेगी और उसकी फैमिली मेम्बर्स को गाइड करेगी। एंड नर्स उसकी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने टीम मेम्बर्स के साथ डेलीगेट करेगी, मतलब काम को डिवाइड करेगी उसके गोल्स अचीव करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए। एंड ये सब मैनेज करके पेशेंट को पहले जैसे ठीक करेगी, इसलिए नर्स को मैनेजर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काउंसलर। नर्स हेल्प्स द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विथ स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। शी असिस्ट्स द क्लाइंट डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट्स के जो स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को कोप मतलब प्रॉब्लम्स को सामना करके उससे बाहर निकलने में इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली सपोर्ट देती है। एंड सी असिस्ट द क्लाइंट डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब वो असिस्ट करती है कि अच्छे बिहेवियर के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर। Nurse participate in research work related to healthcare. A nurse researcher takes keen interest in research in order to identify the problems and to reach the needed solution to the health problem. इसका मतलब एज ए रिसर्चर नर्स क्या काम करेगी? नर्स हेल्थ रिलेटेड रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करेगी एंड वो इंटरेस्ट शो करेगी रिसर्च के अंदर किसी भी क्लाइंट में कोई भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगी एंड जो हेल्थ प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन चाहिए उसको बाहर करेगी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, लीडर। एज ए लीडर द नर्स हेल्प्स टू टीम मेंबर्स टू वर्क इन कोऑपरेशन फॉर द डेफिनाइट गुड। द नर्स कैन एक्ट एज ए लीडर टू इंडिविजुअल क्लाइंट एंड द फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स एंड कम्युनिटी। इसका मतलब किसी अच्छे काम के लिए नर्स मिलजुल के अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करेगी। जो नर्स है वो एक्ट एज ए लीडर काम करती है किसी इंडिविजुअल क्लाइंट्स हो एंड देयर फैमिली मेंबर्स हो एंड उसके टीम मेंबर्स एंड कम्युनिटी के साथ। एंड देन लास्ट पॉइंट, रिहैबिलिटेटर। बाय प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ए नर्स इंश्योर्स दैट द क्लाइंट रिटर्न्स बैक टू हिज और हर मैक्सिमल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग। में क्या है कि क्लाइंट्स की जो डिजीज़ है या उसके अंदर प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहले जैसे बनाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक था फंक्शन और रोल ऑफ नर्स। आई होप आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर क्लियर करने की ट्राई करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।